के लिए Q4 लार्जली एक स्ट्रॉन्गर क्वार्टर रहता है और यही रिफ्लेक्ट हुआ है इस तिमाही में भी। आय में करीब 46% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुनाफा करीब 56% का उछाल दिखाने में कामयाब रहा और मार्जिन्स में भी सुधार देखा गया है। अब यहां से आगे किस तरह का आउटलुक उभर कर आ रहा है, क्या ये मोमेंटम आगे सस्टेन कर पाएगी कंपनी, ये जान लेते हैं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक बेहद मजबूत क्वार्टर आपके लिए ये साबित हुआ है। ये बताइए, ये Q4 लार्जली कैसे पैन आउट करता है, बिकॉज यू जस्ट अबाउट गेटिंग आउट ऑफ विंटर एंड मूविंग इनटू सो कॉल्ड स्प्रिंग। तो कहते तो है सीजनली वीक, लेकिन अब की बारी सिचुएशन कुछ अलग थी और ये नंबर्स आपके कुछ और ही सिचुएशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बताइए क्या हाईलाइट रहा इस पर्टिकुलर क्वार्टर का और इस अर्निंग्स के पीछे, ये डिलीवरी के पीछे क्या कारण? देखिए, सबसे पहला जो कारण है, जो Q4 में अगर हम देखें तो हमारी जो समर सेल्स है वो हर साल इंक्रीज हो रही है। तो Q4 इज बेसिकली ये समर सीजन सेल, जब हमारी समर की डिस्पैचेस होती हैं। तो हमने पहले भी कहा था कि आने वाले टाइम में, जैसे कि हमारा पहले जो Q3 था वो कंट्रीब्यूशन उसकी 60-65% रहती थी। अब इस साल अगर हम पूरे साल के नतीजे देखें तो जो हमारी Q3 की कंट्रीब्यूशन है वो 46% पर आ गई है। तो इट मीन्स कि जो समर की एक्सेप्टेंस हमारी है, बेशक वो साउथ वेस्ट है, बेशक वो नॉर्थ या ईस्ट है, वो कंटिन्यूसली हर साल बढ़ रही है। इसी कारण जो समर में Q4 के नतीजे हैं वो याद अच्छे आए हैं। जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, थोड़ा मैं आपकी कंपनी के बारे में एक चीज़ जानना चाह रहा था। जहाँ तक मुझे याद है, जब बचपन में मैं मोंटे कार्लो के एड्स आते थे, वो स्वेटर के एड्स होते थे जनरली। हर्षिता, याद है आपको? हाँ, स्पेसिफिकली। तो वो स्वेटर की कंपनी के तौर पे ज़्यादा जानता था मैं आपको। मुझे पता नहीं था कि अब आपका कॉटन सेगमेंट भी इतना बड़ा हो गया है और होम टेक्सटाइल भी है। वूलन तो अब सिर्फ 24% रह गया है। तो ये अभी कौन सी सेगमेंट्स ज़्यादा अच्छी कर रही हैं आपके लिए? First of all, Anuj ji, I am missing you on CNBC TV18, which is a channel I used to watch in the morning. तो आप आवाज देख लीजिए, आप आवाज देखिए सुबह सुबह। आवाज पे आ गए आप। सुबह सुबह आवाज देखिए आप सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि आपने सही कहा कि यस, पहले हमारा आई थिंक टिल 2002 वी वर ओनली नोन फॉर स्वेटर्स। उसके बाद हमने समर वियर शुरू किया था एंड आई एम ग्लैड टू शेयर दैट कि हमारा जो टी शर्ट्स है, वी हैव बिकम द लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ टी शर्ट इन इंडिया इन ब्रांडेड सेगमेंट। वी सेल मोर देन 2.5 मिलियन पीसेज इन ईयर। तो समर सेगमेंट हमारा कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। जो हमारा, अगर हम वेस्ट साउथ की बात करें तो हमारी 2 साल पहले वहां पे सेल सिर्फ 37 करोड़ की थी। अब वेस्ट साउथ में ये सेल हमारी 100 करोड़ की पहुंच गई है ऑलमोस्ट। तो समर में हर जगह पे इंक्रीज हो रहा है और इसीलिए जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं Q4 में या बाकी क्वार्टर्स में, वो पहले से इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हायर पेनिट्रेशन इन दी समर वियर सेगमेंट। संदीप जी, क्योंकि मैं आपके नंबर्स पहले भी पढ़ता रहा हूँ, जो सीजन टू सीजन एडवांस बुकिंग्स होती हैं वो एग्जैक्टली आने वाले 1-2 क्वार्टर्स का एक पूर्व अनुमान देती हैं। तो ये विंटर बुकिंग्स कैसी हैं सर, और इस बार पिछले बार की तुलना में आपको विंटर सीजन की बुकिंग्स में कितना इजाफा दिखाई दे रहा है? विंटर बुकिंग हमारी काफी अच्छी रही है। उसकी अभी तक वो चल रही है कैलकुलेशंस। तो उसके लिए थोड़ा अभी 15 दिन हमें और वेट करना पड़ेगा, लेकिन हमें लग रहा है कि ये सीजन भी हमारा अच्छा जाएगा। और साथ में हम समर में देख रहे हैं कि समर में भी लगातार हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और पूरे साल की गाइडेंस हम Q2 में देंगे, जब हमारे पास समर सेल्स की बुकिंग भी आ जाएगी। ओके। अच्छा, जैसा अब ये आप, क्योंकि स्टोर एक्सपेंशंस के मामले में जो मार्च 2023 तक की आपने गाइडेंस दी थी, उसको आप क्लियरली अगर आप देखें बाइसेक्ट करके काफ़ी आगे निकल गए हैं। इस फुल ईयर के लिए आपकी स्टोर एक्सपेंशन की जो योजना है वो कितनी है 24 के लिए? थोड़ा इस पर स्पष्टीकरण या फिर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, देखिए, लास्ट ईयर हमने 40 to 45 स्टोर की गाइडेंस दी थी। हमने 47 स्टोर खोले थे और नेक्स्ट ईयर हम गाइडेंस दे रहे हैं 50 to 55 स्टोर्स की। तो हम उसमें भी अग्रेसिव हो रहे हैं और हमें उम्मीद करते हैं कि हम इस गाइडेंस को भी पूरा कर पाएंगे। और ये क्या प्राइमरीली एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स से ही ग्रोथ आएगी या फिर मल्टी स्टोर आउटलेट्स में भी जो आप अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहे हैं उसका भी एक कंट्रीब्यूशन होगा? आपकी ज्यादा बिक्री कहां से आ रही है और क्या ई कॉमर्स का भी एक प्ले है इसमें? देखिए, ज्यादा जो ग्रोथ आ रही है वो EBO से आ रही है। आज हमारे ब्रांड में 40% जो कंट्रीब्यूशन है EBOs की है।
और अराउंड 28 से 30% कंट्रीब्यूशन मल्टी ब्रांड स्टोर्स की है, और बाकी ऑनलाइन, एलएफएस, मॉडर्न रिटेल और कॉर्पोरेट सेल्स से आती है। तो आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है कि ईबीओस में सेल्स में ग्रोथ ज्यादा आएगी। ओके, जैन साहब, क्योंकि आप ओवरऑल अपने समर सेगमेंट या समर वेयरेबल्स को लेकर भी ऑप्टिमिस्टिक है, तो इस समय क्या वहां पर और कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या प्लान रहेगा वुलन वर्सेस द कॉटन सेगमेंट, और होम टेक्सटाइल को लेकर क्या ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं आप? देखिए, कैपेसिटी का मैं कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि हमारी काफी आउटसोर्सिंग होती है। कुछ हमारी प्रोडक्शन इन हाउस है, बाकी आउटसोर्सिंग है, तो कोई कैपेसिटी कंस्ट्रेंट कहीं पे भी नहीं है। होम टेक्सटाइल एक ऐसा सेगमेंट है जो पिछले 4-5 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 4-5 से उसका कैगर हमारा 25 से 30% रहा है, और आने वाले टाइम में भी मैं समझता हूँ, अभी हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग ब्लैंकेट का प्लांट भी आ रहा है जेएंडके में जो लगा रहे हैं, वो अगले साल उसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी, और मुझे लगता है आने वाले 4-5 सालों में होम टेक्सटाइल का सेगमेंट 500 करोड़ के करीब हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट जैन साहब, हमारे लिए समय निकालने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोंटे कार्लो का स्टॉक आज 16% ऊपर और नंबर्स, और ऑफ कोर्स उस कमेंट्री के बाद तो वुलन सेगमेंट के लिए माहिर थी ये कंपनी, लेकिन अपने पैर इन्होंने काफी मजबूती से जमा लिए हैं कॉटन सेगमेंट, समरवेयर सेगमेंट में भी, और उसी का फायदा इस समय स्टॉक में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। कावा साहब, कभी ट्रैक किया है स्टॉक मोंटे कार्लो? नहीं, एक्चुअली किया तो नहीं है, लेकिन देखने में कितनी देर लगती है। बिल्कुल देख लेते हैं मोंटे कार्लो। यस, अच्छा लगता है मुझे। हायर टाइम फ्रेम चार्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया आपको मिला है। इतना कि थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच है, लेकिन अप मूव ऑन है। 900 के आसपास है प्रीवियस स्टॉप हमने देखा है वहां पर, और थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि एक अच्छा आपको मिला है, लेकिन यस मुझे लगता है 1000 की तैयारी कर रहा है। स्टॉप होगा 825। बिल्कुल मोंटे कार्लो। बिल्कुल। अच्छा, जो आप भी दिल्ली में रही है ना वैसे हाँ जी, बचपन में? हाँ, तो बचपन में रही। बिल्कुल, तो दिल्ली के विंटर्स में स्वेटर्स, अब जैसा वीरू ने भी मुझे मैसेज भेजा, हम तो सिलवा के पहनते थे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बहुत महंगे होते थे स्वेटर्स, तो वो मम्मी, बुने हुए अनुज, बुने हाँ, हुए। वो मम्मी बुनती थी। बुने हुए, अब तो उसका चार्म बुने कुछ हुए। और ही था ना। आजकल आप किसी को बोल दें, घर पे बोल दें एक स्वेटर बुन दो, तो बोलेंगे नमस्ते। हाँ, बिल्कुल। नहीं, मम्मी तो हमारी आज भी, अगर आप खाली टाइम में, वो मेरे बच्चों के लिए कभी जुराबे, कभी जैकेट, कभी कुछ ना कुछ बुनती रहती। कई बार उनको बोलना पड़ता है कि प्लीज़ आंखों पर इतना जोर मत डालो, लेकिन वो उनको, क्योंकि वो एक शौक है, तो इसके लिए वो अभी भी उसी में लगी रहती हैं। क्यों वीरू? बुने हुए पहने हमने सबने। अनुज और बुने हुए पहने हुए अनुज, और मेरे ख्याल से पहले ठंड जल्दी पड़ जाती थी। आई मीन अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाती थी, तो मम्मी जो थी वो मेरे ख्याल से अप्रैल मई से जो ऊन थी मिलनी शुरू हो जाती थी, सलाइयाँ ऊन, और वो जुलाई से बनने शुरू जाते थे, और वो अक्टूबर तक जाके बन जाते थे। और रही बात इनके स्वेटर की अनुज, मुझे तो मालूम है, जब मैं छोटा था इनके स्वेटर बहुत महंगे थे, बहुत महंगे थे। हमारी रीच से तो कम से कम बाहर थे वो। बिल्कुल। और उस टाइम का स्टेटस सिंबल हुआ करता था अगर आपके पास मोंटे कार्लो का स्वेटर है। जो ऊन के बुने हुए मम्मी के स्वेटर होते थे ना, वो ज़्यादा ठंड रोकते थे। वैसे एक और चीज़ बताता हूँ, अब मैं तो फंदे बनाने भी सीख लिए थे एक्चुअली उस समय पे। वो बड़ा मज़ा आता था उन सब में। ये वो बचपन की चीज़ें, आज की जनरेशन मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें कहाँ याद रखेगी? इनको मतलब पता ही नहीं होगा कि ये सब हो गया, कुछ हुआ करता था ये सब चीज़ें। वो